बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंधी का मशहूर गीत है हो जमालो के अंदर दो जुमले ऐसे हैं कि जो उस जगह से मुताल्लिक हैं कि जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे अकब में ये रोड़ी वाला पुल है, जिसके लिए कहा गया कि वो जेको सखर वाले पुल थे वो जेको रोड़ी वाले पुल थे। वो रोड़ी वाला पुल यही पुल है कि जिसे आप अकब में देख रहे हैं। अगर बात की जाए सखर की, क्योंकि हम मौजूद हैं सखर शहर के दाखिली रास्ते के ऊपर, यहाँ कौमी असम्बली की दो सीटें हैं, NA 200 और 201। यहाँ पर खुर्शीद शाह साहब बहुत तवील अरसे से बार बार जीतते हैं, सखर के मसाइल को हल करने का दावा करते हैं। किस कदर मसाइल हल कर सकें इसका भी जायज़ा लेंगे। सखर के शहरियों का बयानिया क्या है, सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, क्या सहूलियात हैं और किन सहूलियात से महरूम है, तमामी चीज़ों का जायज़ा लेंगे। खुर्शीद शाह साहब से भी बात करेंगे और सखर के दीगर जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बलियों के, उनसे भी बात करेंगे। देखते हैं सखर का बयानिया। सखर शहर की आइकॉनिक क्लॉक टावर घंटा घर के ऊपर हम मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मौजूद हैं ज़ुबैर हफीज़ साहब, और इन्होंने 2018 के इलेक्शन में दूसरी पोजीशन के ऊपर जो है वो अपने आप को मनवाया था। नौजवान हैं, पता नहीं नौजवान रहे या नहीं रहे, लेकिन मुझे देखने में नौजवान लग रहे हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका। पिछली दफ़ा आप दूसरे नंबर पर थे, ज़ाहिर है कि जीत कोई और साहब गए थे, लेकिन बहरहाल आपने कॉन्टेस्ट किया था। अपोजिशन ज़्यादा बेहतर बता सकती है शहर के क्या मसाइल हैं, तो शहर के कौन से दो चार बड़े मसाइल हैं कि जिसकी बुनियाद पर नारा बनाकर आप आगे चल रहे हैं और जिनको आप हल करने की कोशिश करेंगे अगर मुंतखब होते हैं और मुखालिफिन नहीं कर पाए? बुनियादी तौर पर सखर जो है वो सिंध में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया शहर है। सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और बहुत बड़ी आबादी रखने वाला शहर है। यहाँ पर जो मामलात मसला है, सखर एक अरसे से लावारिस है, एक लावारिस होने की इसी कैफियत में मौजूद है। मसला ये है कि बदतरीन नाअहली है पीपल्स पार्टी की पूरे सिंध में, लेकिन सखर के मामले में ये नाअहली कई दर्जे बढ़ जाती है। सखर के शहरियों को सेवरेज का पानी पीने पर सखर के शहरी मजबूर हैं। ड्रेनेज और सेवरेज की सूरत हाल बदतरीन है। सिविल आप कह रहे हैं कि सेवरेज का पानी पीने पर मजबूर हैं, तो दरिया तो बिल्कुल आपके बराबर में, जिस जानिब भी चले जाएँ दरिया नज़र आता है, तो फिर भी पानी का मसला है। पानी का बहुत मसला है। सखर के कई ऐसे इलाके हैं जहां कई दिन पानी आता ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है पानी का सप्लाई का, या पानी जो है वो मौजूद इतना नहीं है। पानी की मौजूदगी का तो मसला, इनमें कोई निज़ाम बनाया ही नहीं जा रहा। कई इलाके के लोगों को, जैसे न्यू पिंड का इलाका है, इस तरह के और दीगर इलाके, उनको महरूम रखना है। उनको जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं उनका नीचे उनके ज़ेरे दस्त रखना है ताकि वो उनके पास जाएं, वो उनको टैंकर मंगवा कर दें। टैंकर आएगा तो पानी आएगा। आपके यहाँ सखर में क्या कराची की तरह टैंकर चलते हैं? नहीं, इधर प्रोफेशनल तौर पर वो सारा सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन पानी के मामले में पूरा जो पानी का निज़ाम है वो पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कई इलाकों में पानी का मसला रहता है, पीने के पानी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शहरी बीमार होते हैं तो सेहत की सहूलतें भी मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत आप कहते हैं कि जी शहर के अंदर सेहत की सहूलत मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब चैलेंज करते हैं अपने मुखालफिन को कि आएँ सिंध में चलें और मनाजरा करें, और वो यहाँ के हॉस्पिटल का तस्करा भी करते हैं। सखर में SIUT वो कहते हैं, NICVD कहते हैं, तो ये तो कुछ आइकॉनिक चीज़ें बता रहे हैं ना। वो देखिए, ये NICVD और SIUT पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाए हैं, ये एक अलग पूरा सेटअप है। पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट ज़रूर करती है, लेकिन जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है वो उसका बेड़ा गर्क है। आप यहाँ से सिविल हॉस्पिटल जाकर सूरत हाल देख लें, 10 दफ़ा MS को फ़ोन करें तो CT स्कैन की मशीन नहीं चलती है, लोगों को वहाँ पर दवाएं नहीं मिलती हैं, बेसिक हेल्थ मौजूद नहीं है। NICVD, हर आदमी तो दिल का मरीज़ नहीं है, हर आदमी तो किडनी का मरीज़ नहीं है। अच्छा, ये किडनी का हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि आपकी इतनी बड़ी तादाद के अंदर गंदे पानी की वजह से लोग किडनी का जो, ये बात ठीक कह रहे हैं ये आपके जो MP के उम्मीदवार हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं, ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल पूरा हसर ख़राब आहे। सकर पूरे जो मैक्रो खां जेके लाही आहे उहो त केतिरे माण्हुनि जी जंगा भॼी पए, माण्हू मरी चुका आहिनि मैक्रो जी लाही खां हेठि। ये कहते हैं कि जी माइक्रो कोई इलाका है, वहाँ चढ़ाई से उतरते हुए कितने लोग टांगे टूटी हैं, लोग मर भी गए। ये ठीक कह रहे हैं भाई MP साहब? जी साईं, ठीक कह रहे हैं। हमें एक्सरा नहीं मिलता है, 2 दिन हो जाते हैं, सेल में जाते हैं, एक्सरा नहीं मिलता है। तो मसले का हल क्या है? हो सकता है बजट सी ना हुकूमत के पास? नहीं, ऐसे नहीं है। क्यों बजट नहीं है? देखें, अरबों रुपए का बजट आता है। सखर ज़िले के अंदर जो है वो कई हेल्थ की मद में आता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आता है। इस सारी सूरत हाल में देखिए, एक तरफ ये नाअहली है,
बदतरीन नाअहली है, सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, पानी का सिस्टम ख़राब है, हेल्थ का, तालीमी इदारों का बेड़ा गर्क है। हमारे बच्चों की तालीम के लिए सहूलतें नहीं हैं। हमारे सक्खर के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटियों में सीटें कम है। हमारे सक्खर के बच्चों के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी कोई अलग से मौजूद नहीं है कि जो सिर्फ हमारे सक्खर शहर के नौजवानों के लिए हो। रुकिएगा भाई, आपके इलाके में यूनिवर्सिटी है? नहीं, इधर तो कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? बस बाहर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। यूनिवर्सिटी है आपके यहाँ कोई? नहीं सर, कुछ भी नहीं है हमारे पास। कौन जिम्मेदार है ना बनाने का? ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी, यहाँ की हमारी गवर्नमेंट है ना, ये हमारे अजीज भाई हैं, ये हो जाए माशाल्लाह, हमारा तो काम सब सीधा हो जाए। ये आप इनके साथ तो नहीं आए? हम इसके साथ नहीं हैं। अच्छा जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें, हल बताएं मुझे मसले का, ताकि कंक्लूड करें। देखिए, मैं आपको इसके अलावा एक अहम बात बताऊँ, ये सब शहर के लोग मौजूद हैं। नाअहली की सूरत हाल ये है, और फिर उसके बाद हरकत ये की है कि शहर को, ये आप पीछे देखें, ये एक अलग पीएस है, ये एक अलग पीएस है। इस दोनों तरफ से काट के इसको देही आबादी और कच्चे के साथ शहर को जोड़ दिया। नहीं, जुबैर साहब मेरी बात सुने ना, जब हल्का बंदियाँ होंगी तो जाहिर है कि उसके अंदर कोई ना कोई फार्मूला लगाया जाएगा, उसका एक अपील का सिस्टम है। क्या आप अपील पर गए? हम इस पर अपील पर गए, हम इलेक्शन कमीशन में 3 दफ़ा गए, हम इसके ऊपर कोर्ट में भी जाना चाहते थे। उस वक्त फिर उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगाकर कहा कि जी हल्का बंदी जैसी हो गई है, अब इसी पर इलेक्शन होगा। बुनियादी तौर पर ये प्री प्लान धांधली का मंसूबा है। शहर के लोग पीपल्स पार्टी को नापसंद करते हैं, शहर के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं, तो पीपल्स पार्टी का ये मंसूबा है कि अब ये वोटों की खरीदो फरोख्त के जरिए तरक्याती काम पूरे शहर में, ये लोगों से पूछें, जो 5-5 साल काम नहीं हुए, जो 20-20 साल काम नहीं हुए, वो काम इन दिनों में शुरू कर दिए गए हैं। 20 साल के काम नहीं, तो इसकी तो इलेक्शन कमीशन को आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स के मुताबिक इस दौरान जो है वो तरक्याती काम नहीं हो सकते जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए या इलेक्शन करीब हो। देखिए, हमने इस पर प्रॉपर, आपने कंप्लेन की है? हमने ऑफिशियल मीटिंग में कंप्लेंट की है, इन रिटन कंप्लेंट की। हमने उनसे कहा कि आप इसको देखें, वो कहते हैं हमने उन्हें नोटिस जारी किया है। उनके नोटिस को वो जूते की नोक पर भी रखते हैं, जगह जगह जाते हैं, प्रोजेक्ट्स का उनको लालच देते हैं, लोगों को नालियों का लालच देते हैं, लोगों को नौकरियों का लालच देते हैं। ये सारा कारोबार चल रहा है सक्खर के अंदर। पीपल्स पार्टी को कोई नजरियाती वोट नहीं मिलता, पीपल्स पार्टी की कोई कार्यकर्ता। जुबैर साहब देखें, मेरी बात सुने ना, आपकी मुखालफत जाहिर है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी मुखालफत, आपका गुस्सा, इश्तियाल समझ में आता है, लेकिन लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो पीपल्स पार्टी मुंतखब होती है। ये तो नहीं हो सकता कि 80-90 हज़ार वोट कोई अचानक से पैदा होकर आ जाए। यहाँ से 60-70 हज़ार वोट था उनका। मैं आपको मजीद बताता हूँ ना, शहर के लोगों को ये पता ही नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन में शहर की आबादी कुछ और थी, और इस जनरल इलेक्शन में शहर की आबादी कम कर दी गई, और जो हल्के शहर में शामिल किए गए वहां आबादी को बढ़ाकर शहर पर कब्जा करने का प्लान बना। यानी कि मैं अगर कंक्लूड करूं इनकी बात को, तो आप कहते हैं कि जी हल्का बंदियों का मसला है जिससे पीपल्स पार्टी फायदा उठाती है। आप ये कहते हैं कि जी शहर में पॉपुलेशन चेंज कर दी, जिसकी बुनियाद पर आप शहर को बजट देते हैं, शहर के लिए आप वसाइल फराम करते हैं, शहर के लिए प्लानिंग की जाती है। आप शहर के अंदर 3000-4000 पॉपुलेशन वाले ब्लॉक्स में 900 पॉपुलेशन हो गई, सराउंडिंग्स में जो है वो 300-400 वाले की है वो 6000 पॉपुलेशन। आप ये समझते हैं कि इसके नतीजे में लोगों के मसाइल के हल का जो रास्ता है उसको रोका जा रहा है? बुनियादी तौर पर लोगों को सही क़यादत को मुंतखब करने के रास्ते को रोका जा रहा है, गलत लोगों को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, सिंध की ब्यूरोक्रेसी, सिंध का इलेक्शन कमीशन, ये सारे इलेक्शन को हाईजैक करने में, इलेक्शन को चोरी करने में, सक्खर के लोगों को बर्बाद करने में, उनको जानवरों से बुरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देने पर ये लोग सब के सब इस पर मुलव्विस हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ काम नहीं करती क्या भाई? नहीं, करे कौन करे? किसको वोट दोगे भाई? सर मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। यहाँ काम चल रहा है, लोग गलत बयानी कर रहे हैं, और ये देखो अभी भी काम चल रहा है, और मैक्रो की साइड लाइन डर रही है। वैसे आपको पता है कानूनी तौर पे होना नहीं चाहिए, काम इलेक्शन के दिनों में नहीं होता। नहीं सर, ये पहले से काम चल रहा है, क्या नाम है, जैसे पार्क वार्क ये बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी क्या नाम है, प्याला होटल पे क्या नाम है उधर बनाई है, टूल पिलादा की तरफ आपने देखा है, काम जारी है, समझ गए। अब लोग ये नहीं बोले क्या नाम है ये काम नहीं हो रहा, काम कर रही है पीपल्स। वो उम्मीदवार है ना, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो ये कहेंगे। तो वैसे आप क्या रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आप क्या कहते हो भाई, किसको दोगे? सर हम वोट जो देंगे पीपल्स पार्टी को देंगे, इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म बिलावल बनेगा। आप किसको दोगे भाई? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। क्या वजह है, क्या काम किया है? ये तो एमपी साहब यहाँ बता रहे थे कोई काम नहीं किया। काम तो माशाल्लाह तरक्याती काम तो चल रहे हैं, शुरू से ही चलते आ रहे हैं, पर क्या है कि इनको निगरान गवर्नमेंट थी, इसी वजह से, और वफाक भी इनके हाथ में नहीं था, पीपल्स पार्टी के वफाक भी हाथ में नहीं था। अब इंशाल्लाह वफाक में आएंगे तो बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट देंगे जनाब? जमात इस्लामी को। क्या वजह है, कोई काम किया है जमात इस्लामी ने यहाँ पे? कभी मुल्क में कोई काम किया है सिवाय नारेबाजी के? ये आपको अगर बरसात में और जलजले में अगर कोई नज़र आ रहा था तो यही लोग थे। मुझे याद है कि ठट्ठा में सैलाब आया
तो स्पीकर पीपल्स पार्टी की कह रही थी कि यहाँ तो सिर्फ जमात इस्लामी वाले काम कर रहे हैं, बाकी मुस्लिम लीग और पीपी तो वो बैठे नज़र आ, हालांकि वो स्पीकर थी उसकी। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं? मैं सक्खर में, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब यहाँ ये जो यहाँ के एमपी थे, जो मेरा ख्याल है आप उनके साथ नहीं आए क्योंकि मुझे नज़र नहीं आए थे उनके साथ। तो ये एमपी साहब ये कह रहे थे, उम्मीदवार जो एमपी है, कि यहाँ सेहत की सहूलियात नहीं है। तो सेहत की सहूलियात हैं यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत? लोगों को जो है मैंने हॉस्पिटल या सर्विसेज जो है वो कैपेसिटी, मरीज़ की कैपेसिटी से बहुत कम है, बल्कि दवाइयों में मुश्किलात होती है। वो जो है वार्ड में दाखिल के वक्त पता चलता है कि ऑक्सीजन नहीं है। ये बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। बहुत सी मुश्किलात हैं जी। मुश्किलात का हल इलेक्शन के अंदर ही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो सक्खर के किसी बाज़ार में चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे बयानिया है क्या।